संविधान में एक्सेप्ट किया गया था। अगले कि मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। तो दोस्तों आप कहेंगे सर दोहा के विपरीत क्या होता है? दोहे के विपरीत होता है सोरठा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। दोहे का विपरीत होता है सोरठा। याद रखिए दोहा क्या होता है? तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब इसका उल्टा कर देंगे तो आपका सोरठा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर मन जो आपका दोस्तों है ना, और यहाँ पर देखा जाए जो आपका पात दिया है, पीपर पात दिया है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए सरिस शब्दवाचक आपका है और ये है आपका क्या पूछा गया है कि पीपर पात जो है ये कौन सा अंग है। हमने आपको अलंकार का वीडियो दिया था, सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ाया भी था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहां पर देखिए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, पीपर पात जो आपका उपमान है, क्या है ये उपमान है, और जो मन आपका है वो आपका उपमेय है। हमने कहा था मन जो पास में होता है वो आपका मन मतलब या पास में जो चीज होती है उपमेय होती है, और जो दूर की चीज होती है वो आपका उपमान होती है। हमने आपको क्लास में बताया था, इसलिए कहते हैं टॉपिक वाइज क्लास अगर आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा, मजा आएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन है तुलसीदास किसकी कविता है। तुलसीदास जो कविता है वो किसकी कविता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया है और ऑप्शन को लॉक करना है। आप कहेंगे सर 3 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो तुलसीदास याद रखिए ये सूर्यकांत त्रिपाठी ने की है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। इनकी और भी रचनाओं में जैसे देखा जाए तो इनकी रचनाएं अनामिका है, परिमल है, गीत का है, कुकुरमुत्ता है ना, ये इनकी रचनाएं आपकी हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है। गुनाहों का देवता के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रचना 1949 में धर्मवीर भारती के द्वारा रचित एक उपन्यास है। आदर्शवादी और आश्रित प्रेम के बारे में दर्शाया गया है। धर्मवीर भारती जो कि ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। अंधा युग है ना, सूरज का 7वां घोड़ा, कनुप्रिया ये आपके धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है। संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है, क्या होता है, यहां पर आपको खाली स्थान भर देना है। तो दोस्तों याद रखिए संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि संगीत द्वारा व्यक्ति रोमांचित होता है, आनंदित होता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन, आचरण प्रभावित होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है वन वन युग्म का नाम बताइए। क्या दिया है, वन वन युग्म का नाम बताइए। ये विलोम युग्म है, पुनरुक्त युग्म है, सार्थक निरर्थक युग्म है या पर्याय युग्म है। ये क्वेश्चन में आपको कभी पढ़ाया नहीं गया होगा, लेकिन यहां पर इसका अर्थ आप लोग जरूर दे सकते हैं, क्या आंसर बनेगा। चलिए आप कहेंगे सर जी ये पुनरुक्ति है ना, क्या है, पुनरुक्ति है। याद रखिए जैसे धीरे धीरे होता है ना, यहां पर वैसे ही आपके ये शब्द क्या है, एक ही शब्द का 2 बार हुआ है, अर्थात ये पुनरुक्त आपका युग्म हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी आपकी कौन है, कृशांगिनी होता है या कृशांगी होता है। आप कहेंगे सर जी कृशांगी जो कि ऑप्शन है आपका सी वाला, ये इसका आंसर है, यहां पर राइट हो जाएगा। शेष आपका शुद्ध है, कृशांगी ऑप्शन बनेगा। अगला है कि पेट भरे मन मोदक से कब, लोकोक्ति का सही अर्थ आपका है क्या। पेट भरे मन मोदक से कब, यहां पर कह रहा है कि भैया इस लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या बनेगा। चलिए यहां पर देखिए 8 नंबर में, और 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। आपने सोच लिया कि यूपी पुलिस में बन जाएंगे, यूपी पुलिस की इतनी भर्ती है तो एक वैकेंसी तो आपको मिल जाएगी। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है आपको वर्दी पाना, क्योंकि इस वर्दी के पीछे आपने बहुत सालों मेहनत किया है। बहुत ऐसे बच्चे रिपीटर हैं, 5 साल की एज छूट पाने के बाद तो नए स्टूडेंट तो बिल्कुल जीरो हो गए है ना, क्योंकि रिपीटर बैठे हुए हैं। इसलिए इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग सोच रहे हैं। आपको लगता है बड़े आसान से मिल जाएंगे, इतना आसान नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पेट भरे मन मोदक से का मतलब केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है हिंदी वर्णमाला में ऊष् व्यंजन कौन सा है। ऊष् व्यंजन क्या होते हैं, ऊष् व्यंजन यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऑप्शन आपका बनेगा आपका डी नंबर सा 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 हा जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। इनको बोलने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊष्मा जरूर निकलती है, क्योंकि ये जो आपके हैं विभिन्न अंगों को स्पर्श करते हुए ये आपके निकलते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तेजस्वी, तपस्वी, हंसनी, परोपकारिणी, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। आप कहेंगे तेजस्वी है ना, वो बहुत तेजस्वी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा, तेजस्वी हो जाएगा। अगला है कि अब वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित सर्वनाम के किस वेद में आएगा। आप कहेंगे सर ये आप का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है। यहां पर देखिए आप कहेंगे सर ये आप होता है निज के लिए, खुद के लिए होता है, मतलब ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है धुंधला शब्द में विशेषण क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, धुंधला में विशेषण बताना है। और एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं
है ना। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा क्लास में अच्छा लगे कि क्लास आपकी धुआंधार चल रही है, बेहतर चल रही है, और आपके साथ यहाँ पर देखिए कितने अच्छी तरीके से आपकी क्लासें दी जा रही हैं। तो भैया यहाँ पर आप लोग मोटिवेशन रहेंगे, आप लोग मोटिवेट रहेंगे, हम भी मोटिवेट रहेंगे कि नहीं, आपका भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है जितना हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो जितने भी साथी जुड़े हैं ना, है ना, याद हो तो ना याद हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी जिसका मन ना हो, है ना, तो जबरदस्ती नहीं है कि आपको हम बोल दें और आपका मन नहीं है और आप लाइक करने लगे, है ना, आपके अंदर कोई दूसरी बात चल रही हो तो आप लोग ना करिएगा। जिनको लगे कि मेहनत कर रहे हैं तो कर दीजिएगा। देखो आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है यहाँ पर दिया गया है धुंधला। हमने कहा कि धुंधला शब्द जो है यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये गुणवाचक में आएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गुणवाचक में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे क्रिया चुनना है। क्या है, क्रिया चुनना है। कह रहे मेरे घर में मेरी दादी माँ भोजन बनाती है ना, भोजन बनाती हैं। क्रिया पूछा गया था। आप कहेंगे सर यहाँ पर बनाना ही तो क्रिया है, बनाना ही क्रिया है, मतलब ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में से कौन सा परसर्ग है। परसर्ग मतलब होता है कारक अर्थात विभक्ति। तो उस जगह मतलब यहाँ पर कहेंगे कि जगह मतलब अधिकरण में मैं पर, उस जगह पर यहाँ पर कहेंगे अधिकरण में मैं पर, है ना। अगला दिया गया है कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं। अब आपको ये बताना है कि भैया मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में काल पूछा गया है। अब आप कहेंगे हाँ सर जी हैं, इसका मतलब है कि इसमें कोई संभावना नहीं है। याद रखिए पूर्ण वर्तमान काल जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ये वर्तमान काल है ना। अगला क्वेश्चन है उसने कटोरा भर दूध पी लिया, वाक्य में अव्यय क्या है। उसने कटोरा भर दूध पी लिया, ये भर शब्द आया है स्ट्रा, और जब कभी एक्स्ट्रा शब्द होता है वही शब्द होता है क्या, अव्यय, और अव्यय है तो ऑप्शन सी जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा। अगला है स्वर्ण शब्द जो आपका है, ये आपका है क्या, जो स्वर्ण शब्द आपका है कैसा है, रा उड़ा हुआ है। रा उड़ा है तो आप कहेंगे सर ये तत्सम है ना, इसका तद्भव सोना होता है। ऑप्शन जिसका आएगा ये नंबर राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अट्टालिका का तद्भव क्या होता है। अट्टालिका का तद्भव क्या हो जाएगा। अट्टालिका कहा जाता है आपके अटारी को, किसे कहते हैं अटारी, मतलब ऑप्शन जो आपका है डी नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला है विदेशी शब्द इनमें से कौन सा है, विदेशी भाषा से लाया गया, यहाँ पर शब्द 19 नंबर में क्या है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, जूता मत लगा दीजिए क्योंकि जूता तो आपका देशज शब्द है। याद रखिए यहाँ पर जो आपका जादू है, क्या यहाँ पर जो जादू शब्द आया है ये फारसी भाषा से आया है। कहां से, फारसी भाषा से आया है। बाकी और सभी जो आपके हैं वो आपके अन्य भाषाओं से हैं। याद रखिए इसको ऑप्शन में हो जाएगा फारसी भाषा से जादू है। कपड़ा का पर्याय बताना है, कपड़ा का पर्याय क्या बनेगा। सुपर फास्ट तरीके से लगाइए भाई, औंघाइए मत, थोड़ा फास्ट तरीके से लगाइए। अगर आपको नींद आती है तो और फास्ट तरीके से लगाइए। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा, कपड़ा का होता है क्या, चीर होता है, वसन होता है ना। देखिए ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। वस्त्र हो जाएगा, पोशाक भी हो जाएगा, लिबास भी हो जाएगा, ठीक है ना, परिधान भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इप्सित का विलोम क्या होता है। इप्सित का होता है क्या होता है, अनइप्सित होता है ना, मतलब ऑप्शन देखा जाए अनइप्सित जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी आपके कौन से हैं। गेह के समानार्थी पूछा गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 में। तो गेह में तम तो होगा नहीं, है ना, यहाँ पर सभा होगा नहीं, लेकिन सदन भवन निकेतन जो ऑप्शन है आपका सी वाला, जिसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आने वाला होता है उसे कहते हैं आगमस पतिका। क्या, आगमस पतिका, जो कि ऑप्शन है आपका डी वाला राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है कि सधवा शब्द के लिए एक वाक्य क्या होता है। सधवा किसे कहते हैं। आप कहेंगे सर सधवा जो होता है ना वो कहा जाता है क्या, चलिए बताइए। सधवा होता है जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे सधवा कहते हैं, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है गूलर का फूल होना मोहरे का सही अर्थ क्या है। गूलर का फूल होना इस मोहरे का सही अर्थ बताइएगा। तो भैया गूलर का फूल आपको देखे हैं क्या, आप कहेंगे नहीं देखा है। और जो चीज आपको आसानी से न मिले मतलब वो होती है दुर्लभ वस्तु। क्या होती है, दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है कच्छ का अर्थ क्या होता है। कच्छ का अर्थ इनमें से बताइए 26 नंबर में। दोस्तों कच्छ का अर्थ क्या होता है, आप कहेंगे कमरा होता है लेकिन कांच नहीं होता है। कमरा होता है, किनारा नहीं होता है। कमरा होता है, कांख होता है। याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। डी नंबर आपका बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है। कच्छा संस्कृत भाषा का एक संज्ञा पुल्लिंग शब्द आपका है, ठीक है। कांख जो आपका है याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला है अपमान में उपसर्ग क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप कहेंगे देखते ही आंसर बिल्कुल गोली मार देंगे। अपमान में दिया उपसर्ग तो आप कहेंगे मान इसका मूल है। अप जो आपका आएगा ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। गुड़ा केस का संविच्छेद क्या होता है। गुड़ा केस का संविच्छेद यहाँ पर देखिए 28 नंबर में गुड़ा केस में हो जाएगा गुड़ा का धन ईस, क्या बनेगा,
गुणा का धन ईश बनेगा, याद रखिएगा क्या बनेगा, गुणा का धन ईश बनेगा 28 नंबर में, ऑप्शन सी वाला आपका बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें आपकी है गुण संधि, क्या है, इसमें से आपकी गुण संधि है दोस्तों, याद रखिएगा। इस संधि का जो नियम होता है कि यदि आ या बड़ा आ के बाद यदि ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ और ऋषि आए तो, है ना, दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और हो जाते हैं, याद रखिए। इसको ऑप्शन बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द कर्मधारय समास है? राजकुमार, पीताम्बर, कला श्रेष्ठ और गृह प्रवेश। 29 नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे पीताम्बर, है ना, याद रखिए यहां पर पीताम्बर जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पीताम्बर कैसे हो जाएगा, पीत मतलब यहां पर पीला, अंबर मतलब यहां पर आकाश, तो ये आपका विशेषण है पीला और अंबर है संज्ञा, जब विशेषण और विशेष दिए हैं तो कर्मधारय हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ पर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में दिया होता कि पीताम्बर में कौन समास है, अव्ययी समास या आपका बहुब्रीहि समास, तो आप लोग बहुब्रीहि बताते, क्यों, क्योंकि पीताम्बर मतलब पीत है जिसका अंबर भगवान विष्णु, है ना, तो याद रखिए इसको ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश आपको पता चल गया है कि मैंने गलत दिया गया है, यहाँ पर मैंने गलत दिया है दोस्तों, याद रखिए मुझे विद्यालय जाना है, ये बिल्कुल सही हो सकता था। अगला है कि हम मनुष्यों का कुछ ना कुछ बनने का स्वप्न होता है, हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार पढ़ेंगे और पढ़ के अपना यहाँ पर क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखिए, विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, ये डायरेक्ट आपको पढ़ा होगा कि भैया विद्या होती है, क्या विदेश में आप जाते हैं मनुष्य का साथी विद्या होती है, तो उसी के बारे में आपकी विद्या के बारे में आपको दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 दिया गया है, विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी क्या होता है? गति का जो विलोम हो जाएगा इनमें से क्या होगा? आप कहेंगे सर जी गति का होता है मंद, क्या होता है, मंद होता है। अगला है विचित्र के 3 समानार्थी दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है तो उस शब्द का चयन कर लेना, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। देखिए विलक्षण, अनूठा, रहस्यमय और भिन्न। देखिए 35 नंबर में आप कहेंगे सर विलक्षण है, अनूठा है, भिन्न है, लेकिन भैया जो रहस्यमय है ये क्या इनसे मैच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्य खंड का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, और अगर त्रुटि नहीं होती है तो आपको डी बता देना है। गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे, यहाँ पर त्रुटि है या नहीं है। 36 नंबर दीजिएगा, ऑप्शन में क्या सही हो सकता है, तो भैया आप कहेंगे यहां पर जो सत्य और अहिंसा है ना, यहां पर सत्य या अहिंसा जो शब्द दिया गया, सत्य या अहिंसा, ये गलत दिया है, यहां पर होना चाहिए सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा होना चाहिए, ये गड़बड़ी आपकी इसमें थी। इसका मतलब है कि दूसरे वाला पॉइंट में गड़बड़ था, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बताइएगा कि सही वर्तनी आपको बताना है, विभीषिका कैसे लिखेंगे, विभीषिका जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से यहाँ पर सही लिखा जा सकता है, यहाँ पर देना है आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको लॉक करना है, और अब देखा जाए तो 37 नंबर में जो ऑप्शन आ गया है वो राइट क्या हो जाएगा, विभीषिका, क्या बनेगा। चलिए देखिए ऑप्शन बनेगा आपका विभीषिका, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए वाला 37 नंबर का जो ऑप्शन है ए नंबर है, ये राइट हो जाएगा, विभीषिका हो